हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है और आपके लिए फायदे की जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हरियाणा का वो करोड़ों वाला नंबर तो आपको पता ही होगा जो HR88B8888 नाम से था। लगभग 1.5 करोड़ का बिका था, लेकिन उसके बाद खरीदार ने उसको खरीदा नहीं। अब सिर्फ 26 लाख में बिक गया है। जी हाँ, आप इस नंबर प्लेट को देख ही रहे होंगे। इसका बेस प्राइस था केवल 50,000, लेकिन बिका है 26 लाख से ज्यादा में। पहली बोली में इसकी कीमत 1 करोड़ 17 लाख थी, लेकिन इसको खरीदा नहीं गया। परिवहन मंत्री अनिल विज ने जांच का आदेश दिया था। अब इस नंबर प्लेट की पूरी कहानी ये है कि अब ये 26 लाख में बिका है। रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले 90.47 पर आया। विदेशी फंड की निकासी से गिर रहा है वैल्यू। रुपया एक बार फिर से डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 90.47 पर आ गया है। लगातार विदेशी फंड की निकासी ने रुपए पर दबाव बनाया है। रुपया 2025 में अब तक 5% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। दूल्हा दुल्हन को नहीं मिला रसगुल्ला, लोग 4 लेकर भागे। जरा विजुअल आप देखिएगा। कानपुर में एक दूजे के हुए हैं 600 जोड़े। पंजाब से शादी रचाने पहुंचे हैं सरदार जी। कानपुर में शादी के कार्यक्रम में रसगुल्ले की लूट मच गई और लोग एक के बजाय 4 रसगुल्ले लेकर भागने लगे। सामूहिक शादी में कई दूल्हा दुल्हन तो लड्डू से ही संतोष करना पड़ा है। लोग रसगुल्ले पर टूट पड़े। मैनेजमेंट ने लोगों को आवाज लगाई कि सिर्फ एक लीजिए, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं लिया। काशी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी शुरू हो चुकी है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। 800 रुपए किराया होगा। 50 यात्री बैठ सकेंगे। नमो घाट से चलेगी। जी हां दोस्तों, वाराणसी के नमो घाट पर भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन वाटर टैक्सी सर्विस शुरू हो चुका है। परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। इसके साथ ही वाराणसी हाइड्रोजन क्रूज चलाने वाली देश की पहला शहर बन गया है। यूपी में SIR की डेडलाइन 15 दिन के लिए बढ़ गई है। 3 करोड़ फॉर्म जमा नहीं हुए। पार्टियों को मिलेगी मृत वोटर की लिस्ट। यूपी में SIR की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने कहा कि 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। मतदाता सूची 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में टिकट आज से बिकना शुरू हो चुका है। भारत में 100 रुपए और श्रीलंका में 290 रुपए शुरुआती कीमत है। 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होगा। भारत और श्रीलंका में अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है। ICC ने भारतीय समय अनुसार शाम 6:45 बजे टिकट विंडो ओपन कर दिया है। 20 टीमों का ICC टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा, जो 8 मार्च तक खेला जाएगा। दिल्ली में अब 11 की जगह 13 जिले होंगे। दिल्ली कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर किया है। लागू करने के लिए LG को भेजा है प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए 11 जिलों को अब 13 नए जिलों में बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इसे लागू करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को भेजा जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम फाइनल हो चुका है। OBC को मिलेगी कमान। PM मोदी भूपेंद्र चौधरी की 35 मिनट मुलाकात हुई है। जानिए किसकी चर्चा ज्यादा है। यूपी में भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम फाइनल हो चुका है। दिल्ली में गुरुवार को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व के नाम तय कर लिए गए हैं, बस ऐलान होना बाकी है। पीयूष गोयल 14 दिसंबर रविवार को लखनऊ में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। देश के टॉप 10% लोगों के पास 65% संपत्ति है। कमाई का भी 58% हिस्सा है। 100 पुरुषों के मुकाबले केवल 15.7% महिलाओं के पास रोजगार बताया गया है। भारत में आय और संपत्ति की असमानता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। आपको बताते चले कि भारत की नेशनल इनकम का 58% हिस्सा टॉप 10% अमीरों के पास चला गया है। राज्यपाल की बेटी की शादी में पहुंचे CM योगी। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट भी दिया है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। योगी ने स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के बेटे की शादी में शामिल होने बरेली पहुंचे थे। अरुणाचल में ट्रक खाई में गिरा, 21 की मौत हो गई। जिंदा बचा एक मजदूर 2 दिन तक पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, तब हादसे की जानकारी मिली। जरा विजुअल आप देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के हयूली यांग इलाके में एक ट्रक 1000 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर समेत 21 की मौत हुई है। बचाव दल को 1800 मिल चुके हैं। यह हादसा 8 दिसंबर का है। जानकारी गुरुवार को सामने आई है। अच्छा देखिए, कहीं आपका बच्चा भी अगर ऑटो से बैठकर आता है तो जरा इस विजुअल को देखिएगा। क्योंकि स्कूल में अगर भेज रहे हैं, ट्यूशन क्लास में भेज रहे हैं ऑटो से, तो सावधान रहिएगा। दिल दहला देगा यह वीडियो, क्योंकि ऑटो से बच्चों को
स्कूल भेजना कितना घातक हो सकता है इस वीडियो में ही देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में एक बच्ची अचानक तेज रफ्तार ऑटो से सड़क पर गिर जाती है। विजुअल देखिए दोस्तों, कितनी भयानक घटना थी। हालांकि बच्ची बाल बाल बची है, उठकर तुरंत खड़ी हो जाती है। अक्सर ऑटो वाले सवारी भरने के चक्कर में जल्दबाजी में ऑटो चलाते हैं। अब फिर स्कूल की छुट्टी के समय जाम वगैरह से बचने के लिए भी ऑटो ड्राइवर रैश ड्राइविंग करते हैं। इधर उधर से निकालना, जल्दी जल्दी चलाना उनका पेशा होता है। यह आपके और आपके बच्चे के लिए कितना घातक हो सकता है, बस आप इस वायरल वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यूपी पेंशन आखिर कब मिलेगा खाते में? 25 दिसंबर तक कोई कह रहा तो कोई 15 दिसंबर बता रहा। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के हैं और दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे, अपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3000 रुपए का इंतजार कर रहे दोस्तों, आपको बताते चले कि पीएफएमएस पोर्टल पर पैसा जल्द ही लगाया जाएगा, क्योंकि सारे कार्य पूरे हो चुके हैं और 15 से 20 दिसंबर के बीच में, जी हां, 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपके खाते में पैसा क्रेडिट होगा। दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन सबसे पहले जारी होता है। हालांकि वृद्ध जनों को 25 दिसंबर तक पेंशन का इंतजार करना होगा। मीडिया रिपोर्ट में यही जानकारियां सामने आ रही हैं पेंशन से रिलेटेड, जो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, आपने देखा होगा एक शॉर्ट वीडियो जिसमें रजनीकांत स्टाइल में एक व्यक्ति हरियाणवी पेपर फेंकता है, न्यूज़पेपर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस प्रकार का वीडियो, तो आप भी सरप्राइज रह गए होंगे कि यार इतना टेक्निकल तरीके से कौन न्यूज़पेपर फेंक सकता है। एकदम परफेक्ट जगह पर लैंड भी करता है। आईजीटी में बोली एकदम ग्लैमरस कर दिया। वहीं पर शान ने बताया कि ह्यूमन ड्रोन है। वीडियो पर 16 करोड़ व्यूज आए हैं। आपने देखा होगा ये वीडियो। तब इनको इंडियाज गॉट टैलेंट में बुलाया गया है। हरियाणा के जींद के सफीदो निवासी दीपक सैनी न्यूज़पेपर फेंकने के अपने रजनीकांत स्टाइल को लेकर चर्चा में है। उन्होंने मुंबई में इंडिया गॉट टैलेंट आईजीटी में अपना स्टाइल में पेपर फेंक कर भी दिखाया। शो की जज फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा बेहद इंप्रेस हुई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर बोली, आपने तो एकदम ग्लैमरस कर दिया। बॉलीवुड सिंगर शान ने भी दीपक को ह्यूमन ड्रोन बताया है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से ये वीडियो में न्यूज पेपर फेंकते हैं। एकदम सही जगह पर दुकान पे जाता है, एकदम सही जगह पर व्यक्ति के कमरे तक जाता है। तो ऐसे में चाहे घर की छत हो या दुकान हो, वहां पर परफेक्ट तरीके से न्यूज पेपर फेंकने में ये माहिर हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। लखनऊ से अमेरिका और यूरोप की फ्लाइट भी अब मिलेगी। 500 मीटर बढ़ाया जाएगा अमौसी एयरपोर्ट का रनवे। फरवरी से शुरू हो जाएगा ये काम। लखनऊ से अमेरिका और यूरोप की फ्लाइट मिलेगी। यह संभव हो सका है अमौसी एयरपोर्ट का रनवे का लंबाई बढ़ने के बाद। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसको अलमी जामा पहनाना शुरू कर दिया है। फरवरी से एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाने का काम भी शुरू हो जाएगा। मोदी जी, हमें शांति से रहने दें, हम भारत के हैं। वाराणसी के बंगाल से आकर रहने वाले कामगारों ने अपील की है। कहा, हमें रोहिंग्या ना कहा जाए। हम लोग के बाप दादा तब से यहाँ रह रहे हैं जब से 1 रुपए में रिक्शा चलता था, क्योंकि बंगाल में कमाई का कोई एक जरिया नहीं था। अब हमें परेशान किया जा रहा। मोदी जी, हमारी यही अपील है कि हमें शांति से रहने दें, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। वाराणसी में पश्चिम बंगाल के कामगारों ने प्रधानमंत्री से यह अपील की है। वहीं कानपुर में यूपी सबसे ठंडा रहा है। पारा 6 डिग्री पहुंच गया। रात का तापमान 2.7 डिग्री गिरा है। 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यूपी में कानपुर सबसे ठंडा शहर है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री गिरावट हुई है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री के लगभग दर्ज किया गया है। शुक्रवार सुबह हल्की ठंड हवा चली है, इससे गलन बढ़ गई है। सुबह 7 बजे करीब हल्की धूप निकल आई। ठंड में कहीं पर लोग अलाव जलाकर बैठे तो कहीं पर घरों में हीटर जलाकर बैठे हैं। अब मौसम की मार झेलनी पड़ेगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी। दूल्हे ने 51 लाख रुपए में भरी थाली लौटा दी। इसका विजुअल आप देखिएगा। बुलंदशहर में शगुन में चांदी का सिक्का लिया, कहा पत्नी चाहिए दहेज नहीं। इसका विजुअल दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यूपी के बुलंदशहर में दूल्हे ने 51 लाख रुपए कैश से सजी थाली ठुकरा दी। लड़की वालों ने काफी समझाया, लेकिन दूल्हा अपनी बात पर अड़ा रहा। बाद में एक चांदी का सिक्का लेकर सादगी के साथ शादी की। दरअसल जयपाल सिंह के बेटे विवेक की 11 दिसंबर को शादी थी। इस दिन तिलक का भी कार्यक्रम था। इस दौरान दूल्हे के सामने नोटों की गड्डी से सजी थाल लाई गई। गड्डियों की इमारत देख लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। दूल्हे ने थाल को माथे से लगाया और वापस कर दिया। लड़की पक्ष के लोग दूल्हे से कहे ये रस्म है, लेकिन दूल्हा नहीं माना। एक भी नोट टच नहीं किया, इनकार कर दिया। बाद में एक चांदी का सिक्का स्वीकार किया। बेहद सादगी के साथ शादी की। मामले के वीडियो भी सामने आए हैं। विजुअल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यूपी सरकार ने 6 महीनों के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। नोटिफिकेशन भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए एस्मा लागू किया है। कोई भी हड़ताल नहीं कर पाएगा। इस संबंध में नियुक्ति और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव देवराज ने अधिसूचना जारी करके सभी विभागों को भेज दी है।
एक्सप्रेसवे पर संभल कर चलिए क्योंकि आधा किलोमीटर दूर से ही रिकॉर्डिंग होती है। यूपी में कपल का इंटीमेट वीडियो वायरल हो रहा है, इसे कैसे रोका जाएगा? दोस्तों जरा खबर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर यात्रा कर रहे हैं तो कोई इधर उधर का काम मत करने लगिएगा, क्योंकि टोल प्लाजा पर एक नवविवाहित जोड़े का प्राइवेट वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है। पति पत्नी कार में थे, उन्होंने टोल प्लाजा से पहले कार रोकी, कार में बैठे बैठे रोमांस किया। एक्सप्रेसवे के एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस के असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष ने इस प्राइवेट पल का वीडियो बना लिया। इसके बाद वह पति पत्नी के पास पहुंचे, वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी, 32,000 रुपए वसूल लिए। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। तो ऐसे लोगों से आप एकदम अलर्ट रहें। एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी लगा है, रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए आप ऐसे कोई कार्य करने से बच जाएं। एचडी क्वालिटी के कैमरे होते हैं जो पूरी तरीके से आपको रिकॉर्ड करते हैं। लगेगा कि कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, लेकिन आप उनकी नजर में रहेंगे। वही ऑस्ट्रेलिया के पैराडाइवर प्लेन के विंग में फंस गया। इसका विजुअल आप देखिए। विमान 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। रिजर्व पैरासूट को काटा गया है। मेन पैरासूट खोलकर जमीन पर वो उतरा है। हालांकि थोड़ी बहुत चोट लगी है, लेकिन सेफ लैंडिंग कर लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइवर का इमरजेंसी पैरासूट अचानक खुल गया। यह पैरासूट विमान के पिछले विंग में फंस गया, जिससे पैरा ड्राइवर 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में ही लटका रहा था। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, देश और दुनिया की लेटेस्ट न्यूज थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए लेटेस्ट न्यूज के लिए, नई जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।